नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक में हमको क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते क्या होता है। हमने सबने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन इसमें क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू को बोलते हैं हम एब्सिसा, y की वैल्यू को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, और जब दोनों वैल्यू साथ में होती है तो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। उसे क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। या x की वैल्यू को x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहती है, सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में दोनों वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का x, इधर नेगेटिव का y। यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे 1 2 3 4 5। इधर रहेगा माइनस की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन पता करना है, तो उसमें हम किसमें पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता करेंगे। अब इसमें हमको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो पॉइंट से भी दो पॉइंट दिए हमको। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट हमारा आएगा ए की वैल्यू दी हमको x1, y1। एक कहीं पे पॉइंट आएगा ए और एक कहीं पे पॉइंट आएगा बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 y2, पहली वाली वैल्यू हमेशा x की रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? y की रहेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं हम। तो क्या है? ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रूट के बाद आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा उसमें क्या लगाएंगे? हम यूनिट्स लाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता क्या यूनिट दी हुई है, इसलिए हम हमेशा क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। अब क्या होता है, यदि हमें कोई सा पॉइंट देते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिया है ना, क्या लिख के दिया है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉइंट क्या लेंगे? इसमें x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 0। पॉइंट ऑन यदि y एक्सिस बोलते हैं तो क्या होगा? 0, y। ओरिजिन पे क्या होगी वैल्यू? 0, 0 ना। ऑर्डिनेट अकेला बोला मतलब ये वैल्यू है, एब्सिस अकेला बोला मतलब ये वाली वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट बोले या एब्सिसा बोले, दोनों मतलब x की वैल्यू। ऑर्डिनेट बोले या y कोऑर्डिनेट बोले, मतलब दोनों किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके बाद यदि ये सब हटा देता था, क्योंकि इसमें हमको तीन चीज थी। एक तो था डिस्टेंस, उसके बाद था सेक्शन, और एक था एरिया। तो अब एरिया उसमें से हट गया है, एरिया वाला पार्ट इस साल हटा दिया है। तो हमको किस चीज के बारे में पढ़ना है? डिस्टेंस से, है ना। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब एक लाइन दी हुई है, ए से लेकर कहां तक दी है? बी तक। ए से कहां तक दिया है? बी तक दिया है। कोई सा एक पॉइंट उनको बीच में से डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट क्या होगा? सी। तो ये किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? m1 रेशो m2 में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। x की वैल्यू है हमारी x1, y1। y की वैल्यू है x2, y2। तो c की वैल्यू होगी x, y। तो c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसके बाद हमको यदि मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? रेशो है, मतलब m1 इक्वल टू m2 है। तो रेशो यदि बराबर है तो उसे बोलते हैं मिड पॉइंट।
है ना। तो यहाँ पे दोनों रेशो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। तो ये हमारे फॉर्मूले हुए सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमको जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट दिए, हमारा ए होगा, ये हमारा क्या होगा, बी होगा। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने किसको लिख लिया, एक को ए लिख लिया, 2,3 पहला वाला कर रहे हैं। फिर बी लिख लिया हमने 4,1। तो पहली वाली वैल्यू हमेशा x1 y1 फिर x2 y, है ना। मैं इसको भी x1 y1 ले सकता था, बस ये है कि दोनों में से जो पहली वैल्यू होगी वो x की, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। x1 है तो ये y1 होगा और ये x2 है तो y2 होगा। ऐसा नहीं कि एक x1 ले लिया और एक y2 ले लिया, तो उसमें गलत आ गया ना। अब लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से लेके बी तक हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस। तो यहां से हम फॉर्मूले में से वैल्यू निकालेंगे, ए बी x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है, x2 है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 4 और 4 कितना हुआ, रूट 8 मतलब होता है 2 रूट 2 यूनिट्स। तो लास्ट में आंसर कर लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 2 रूट 2 यूनिट्स। सेकेंड वाला आप लोगों को करना है, सेम फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे एक को लिया अपन ने ए माइनस का 5,7, एक को लिया बी माइनस 1,3, ये हमारा हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो इसमें हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो देख y एक्सिस, तो हमको देखो पॉइंट दिया है, तो मैंने कहा पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या लेंगे, 0,x लेंगे, और पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या लेंगे, 0,y लेंगे। तो हमें पॉइंट पता करना है, कहाँ पता करना है, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो क्या लिखा अपन ने, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट लिया क्या, 0,y, विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, कहां से, a से लेकर b तक। तो मैं इसे बस बना रहा हूं समझाने के लिए कि ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट की वैल्यू p, एक पॉइंट है a 6,5 और एक है b माइनस 4,3। तो हमें क्या पता करना है, पॉइंट पता करना, मतलब y की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब दोनों इक्वल डिस्टेंस दिया है ना, तो ये ना इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं P और ब्रैकेट मिल दिया है ना, ए की वैल्यू 6,5 एंड B माइनस 4,3। देयरफॉर जब इक्वल डिस्टेंस है तो A से लेके P तक इक्वल टू क्या होगा, P से लेकर B तक। अब हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले में आता है रूट, तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखो फिर स्क्वायरिंग करो। इससे पहले क्या कर देंगे, हमेशा स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ से आया ए पी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो x1 x2 क्या है, तो a वाली वैल्यू जो हमको पता नहीं उसे अपन क्या ले लेंगे, रूट तो हट चुका है हमारा, है ना, तो रूट हटा देते हैं। क्या आया, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0
माइनस माइनस प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। एक बार ये चीज समझिए, स्क्वायरिंग हमने करी तो यहाँ से क्या हुआ, रूट हमारा हट गया। स्क्वायरिंग करी तो हमने क्या करा, हमारा रूट हट गया। अब जब रूट हटा है तो वैल्यू ये था हमारा, ये होगा x1 y1, इसको ले लिया मैंने y1 है, और ये है x2 y2, फिर फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर 3 टू जा 6y प्लस 3 3 जा 9। तो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर हम। y स्क्वायर सारी वैल्यू y वाली एक साथ, y स्क्वायर प्लस का है, इधर y स्क्वायर गया तो माइनस का, माइनस का 10y था, माइनस का 6y गया तो किसका होगा प्लस का। 16 प्लस 9 माइनस 25 माइनस 36, तो 16 प्लस 9 होता है 25 कैंसिल हुआ, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचा 10 में से 6 गया तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 9 टाइम। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हुआ 0, पॉइंट ही पता करना था हमको, तो ये हमारा पॉइंट पता चला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज, सेम क्वेश्चन लिख दिया क्या, नहीं सेम अलग है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इक्वल टू 10 यूनिट्स। देखो पहले बोला था उन्होंने इक्वल डिस्टेंस, अब दोनों बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब हम कहां से आ रहे हैं, a से लेकर, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट p q इज 10, है ना। तो p से लेकर q तक का डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने, 10 दिया हुआ। तो पॉइंट हमको दिया है, तो p इक्वल टू दिया 2 माइनस का 3, q इक्वल टू दिया 10 इक्वल टू y, है ना। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। डिस्टेंस बिटवीन क्या वो दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10, और डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, रूट आता है। रूट आया, रूट हटाने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करी हमने, तो रूट से हट गया, 10 माइनस 2 हुआ 8 का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3 टू 6 ab प्लस 3 3 9 इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना आया 100 आया। अच्छा हो तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते तो कंफ्यूजन होगा आपको। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 9 प्लस 64 तो 4 और 9 हुआ 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 9 में 7 गया 27 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 27, प्लस माइनस करने पे कितना है 6, तो 3 9 जो कितना होता है 27 होता है। हमने फैक्टर कर दिए, है ना, बाय फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। वाई स्क्वायर छोटी वाली 3x 3y प्लस 9y माइनस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन आया, y माइनस 3 बचा, 9 कॉमन आया, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई y माइनस 3
y प्लस 9 इक्वल टू 0 आया, तो y इक्वल टू कितना होगा 3 और माइनस 9, तो वैल्यू ऑफ y कितनी हुई 3 और माइनस 9, दोनों में कुछ भी हो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा 10 यूनिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, क्या बोला है हमको रिलेशन पता करना, एक पॉइंट है ना, तो पॉइंट है P है ना, पॉइंट P की वैल्यू x, y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A 3,6 B -3,4, तो इक्वी डिस्टेंस है तो अपन क्या लें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ना, इक्वी डिस्टेंस देयरफॉर PA इक्वल टू कितना आएगा PB आएगा। हमने क्या कर दी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दी स्क्वायरिंग कर दी, तो PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, तो PA की वैल्यू x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। रूट हट गया, हमने स्क्वायरिंग कल ही कर दिए, तो नेक्स्ट कहीं पे जगह है क्या, नहीं यहीं पे करते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर -3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर 6 2 जा 12y 6 6 जा 36 इक्वल टू a स्क्वायर 3 2 जा 6x 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर 4 2 जा 8y प्लस 4 4 जा 16, ये वैल्यू है। अब फॉर्मूले कौन से लगे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक बार लग रहा है a माइनस बी का स्क्वायर लगा, जहाँ पे माइनस था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर एक लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस का एक्स हो जाएगा तो किसका आएगा माइनस का, दोनों कैंसिल, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, प्लस का 9 है इधर भी किसका 9 है प्लस का 9, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल, क्यों कैंसिल होता है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन, जब दोनों साइन सेम है एक किधर लेगा तो अलग हो जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या बचा माइनस का 6x, अब प्लस का 6x इधर लाए तो वो भी किसका होगा माइनस का 6x, माइनस का 12y प्लस माइनस का 8y उधर गया तो किसका होगा प्लस का 8y, प्लस का 16 था इधर, प्लस का 36 उधर गया तो किसका होगा माइनस का 6 और 6 हुआ 12x, माइनस 12 में से 8 गया तो 4y इक्वल टू माइनस का 20, माइनस का 4 कॉमन ले लिए तो 3x प्लस y इक्वल टू माइनस का 20, तो 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस का 4, तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना है 5, ये हमारा रिलेशन पर चल गया, ये हमारा क्या है आंसर। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमको बुक में जो दिया एग्जाम्पल में है, उसमें हमको रिलेशन पता करना 0.7 3 और 5 है ना, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है, दोनों पॉइंटों को इक्वल पुट करना है, फिर स्क्वायरिंग करनी है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना। तो इसे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसके जैसे ही, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको सेक्शन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो क्या पता करना कोऑर्डिनेट्स पता करना, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग, मतलब ज्वाइन करने पे क्या है, इन दो पॉइंट को अपन ज्वाइन करने पे जो एक लाइन बनती है, किन दो पॉइंट को -1, 7 को और 4, -3 को, है ना, डिवाइड विच डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट इन रेशो, जो इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करती है 2:3 में डिवाइड करती है ना। तो इस पॉइंट को अपन ले लिया P,
तो हम लेंगे लेट पॉइंट P की वैल्यू ले ली x, y डिवाइड A -1, एंड B 4, -3 इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं 2:3। तो अब हम किसको m1 लें किसको m2 लें, तो क्या करें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन यहीं पे लिख लें, लाइन बनाएंगे हर बार, लिखेंगे m1 है ये हमारा क्या है m2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। सारे पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो x का फॉर्मूला बाय लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसे y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब सभी की वैल्यू पुट करें ना, फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करते हैं, अपन तो अलग कलर से पुट करते हैं। x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, m1 कितना है हमारे पास, m1 हैगा देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 में माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 बाई 5, तो 5 बाई 5 मतलब 1। फिर y 2 के साथ आया माइनस का 3 प्लस 3 के साथ आया 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो y इक्वल टू 3 2 या 6, 7 3 या 21 बाई 5, तो y इक्वल टू आ गया 15 बाई 5, तो पॉइंट आया हमारे पास 3। तो पॉइंट क्या थे, हमको पॉइंट ही पता करना, पॉइंट आया हमारा कितना 1,3। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, सिर्फ इतना ही करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रेशो, देखो इससे पहले वाले हमको दिया था रेशो दिए थे, पॉइंट पता करना था, रेशो दिए थे हमको फाइंड क्या करना था, पॉइंट पता करना था। अब हमको पॉइंट दिया है, रेशो पता करना, तो कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा वो लाइन, तो फाइंड द रेशो, मतलब हमको करना है लेट रेशो, जो चीज पता करना से मान लिया रेशो, क्या मान लिया अपन ने m1 रेशो m, हमने रेशो ले लिए m1 रेशो m2, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस किस पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है, लाइन थोड़ी सी अपनी सही नहीं बनी, -3, 10 को और 6, 8 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड हो रहे हैं -1, 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमको m1 रेशो m2 की वैल्यू पता करना था। अब m1 m2 आते कहाँ पे, देखो दोनों फॉर्मूले में आ रहे हैं, इस x वाले में भी आ रहे हैं और y वाले में, तो दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो है ना, यहाँ लिखते हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट है -1, 6 डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -3, 10 एंड 6, 8। तो ये हमारा क्या होगा, एक होगा x1 y1, x2 y2, और ये क्या हुआ x, y। तो x इक्वल टू होता है x1 m1 x2 प्लस m2 x1, हम आगे भी लिख सकते थे पर सारे फॉर्मूले सेम रहे इसलिए मैंने चेंज कर दिया है ना, m1 प्लस m2। तो देखो x की वैल्यू कितनी -1 पुट करा, m1 कितना है हमारे पास पता करना है m1 को, तो x2 कितना है, x2 है 6 प्लस m2, x1 है -3 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -1 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ m1 प्लस m2 इक्वल टू 6 m1 माइनस का 3 m2, तो माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2, सारे m1 एक साइड, सारे m2 एक साइड, माइनस का इधर गया तो किसका होगा प्लस का प्लस, है ना, और
है ना, क्या आ गया, और m2 इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का। तो हमने ट्रांसपोज कर दी दोनों को आपस में, माइनस का 3 हुआ तो किसका हुआ, प्लस का आ गया 3, माइनस m2 इक्वल टू 6 m1 माइनस 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 क्या हुआ, प्लस। तो 3 में से m2 गया तो 2m2 इक्वल टू 7m1, तो 2/7 इक्वल टू m1/m2। तो हमारे रेशो क्या आ गए, रेशो आए 2:7। ये हमारा क्या हुआ, आंसर है ना। आया समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो। अब इसमें भी हमें रेशो पता करना है। अब रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, एक है 1, -5 और एक है -4, 5। डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, से किससे डिवाइड हो रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, और इसके हमको कोऑर्डिनेट भी पता करना है। तो पॉइंट लेना, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है, एक है ए की वैल्यू है 1, -5 एंड बी है -4, 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स है ना, एक्स एक्सिस के पॉइंट ले लेते हैं, पी मान लेते हैं एक्स। अब देखो एक्स एक्सिस पे मैंने स्टार्टिंग बताया था पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। इन रेशो, किस रेशो में, इन रेशो m1:m2, इस रेशो में डिवाइड हुआ। अब हमको पॉइंट किसकी वैल्यू मालूम, y की वैल्यू मालूम है, तो y इक्वल टू बाइसेक्शन बोलना, y इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी है, 0, m1 पता करना है, x2 ये हमारा क्या हुआ, x2, y2 हुआ, ये हुआ हमारा x1 y1। तो मैंने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे y है तो इधर भी क्या आएगा, y आएगा, y2 y1, है ना। तो y2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी, -5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 इक्वल टू 5 m1 -5 m2, तो माइनस का इधर गया तो प्लस का होगा, तो m2 इक्वल टू 5m, तो 5/5 इक्वल टू m1/m2, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो m1/m2 इक्वल टू कितना है, 1/1। तो डिवाइड इनटू, है ना, m1 है ना, एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या लिख सकते हैं 1:1। अब हमें पॉइंट पता करना है, तो पॉइंट पता करने के लिए जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्म में, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू में पता करना है, x1 कितना है, 1 है, x2 है -4 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 -4/2 मतलब -3/2। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आया -3/2, 0, और रेशियो आए 1:1। ये हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, देखो इसमें क्या दिया है, y से डिवाइड करा, मतलब y से डिवाइड करेगी तो 0 क्या मान लेंगे, y, और पहले हम 0 से क्या फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करना है, किससे, m1 m2, किससे, 0 से फाइंड करना, और उसके बाद y की वैल्यू पता करना। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विच वेयर ए बी इज ए डायमीटर। तो ए बी क्या है, डायमीटर है ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है, एक डायमीटर ए बी हमारी क्या है, डायमीटर है, और सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, 2, -3, और बी पॉइंट है 1, 4। इस पॉइंट को ले लिया मैंने x1, y1, हर बार x1 y1 लिखते थे, ये हमारा x और y, ये हमारा x2 और y। इस पॉइंट को क्या देता हूँ, पॉइंट्स क्या दे दिया, c। तो c 2, -3 है ना, इस सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ सर्कल। ए बी क्या है, ए की वैल्यू x1 y1 एंड बी क्या है 1,4 इज डायमीटर। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, बाय सेंटर में आता है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x1 तो पता करना है, x2 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 2 या कितना है 4 इक्वल टू x प्लस 1, x1 प्लस 1। अब इधर आया 4 माइनस 1 इक्वल टू x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आई। फिर y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है माइनस का 3 दिया हुआ है, y1 कितना है फाइंड करना है, y2 कितना है 4 बाई 2, 3 2 जा कितना आएगा 6 इक्वल टू y1 प्लस 4, 3 2 या माइनस का 6 प्लस का 4 आया तो माइनस का 4, तो y1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10। तो पॉइंट ए क्या आया हमारे पास, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस का 10। ये हुआ हमारा आंसर ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इससे मैं एक चीज बताना भूल गया, चैप्टर से कितने नंबर का आता है ना। तो इस चैप्टर से आएगा 7 चैप्टर्स, चैप्टर 7 से आएगा हमको टोटल कितने 6 मार्क। टोटल कितने मार्क का आता है 6 मार्क का आता है। इसमें एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट मतलब एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रहेगा है ना, और एक्सरसाइज में हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का और एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 3 मार्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इस टाइप के और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।